हर किसी का अपने जीवन को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। आपके नजरिए को सही और गलत ठहराने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक प्रोफेसर अपने क्लास में जैसे ही इंटर करते हैं, वो सारे स्टूडेंट को अचानक से कहते हैं कि आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वो चिंता में रहने लगते हैं। उतनी ही देर में प्रोफेसर अपने हाथ में सारा क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके सारे स्टूडेंट को बांट देते हैं। प्रोफेसर के फेस से लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होने वाला है, ये टेस्ट बहुत ही हार्ड होने वाला है। सारे स्टूडेंट पहले से ही घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन खोला, उस पेपर में कुछ भी नहीं था सिवाय एक काले डॉट के। ये देखकर सारे स्टूडेंट घबरा गए। प्रोफेसर खामोशी से सारे स्टूडेंट का हाव भाव देख रहे थे। उतनी ही देर में प्रोफेसर ने कहा कि इस पेपर में दिखने वाले चीज के बारे में आप जो भी देखते हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब क्लास खत्म होती है, प्रोफेसर सबसे आंसर शीट ले लेते हैं और लेने के बाद जोर जोर से उनके सामने पढ़ना शुरू कर देते हैं। सब लोगों ने डॉट के बारे में लिखा हुआ था। किसी ने लिखा था इस सादे पेज पे एक काला डॉट है। किसी ने उस काले डॉट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। किसी ने उस काले डॉट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस तरह सारे पेपर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। प्रोफेसर ने कहा कि आपको इन उत्तरों के कोई भी ग्रेड नहीं मिलने वाले। प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको सिर्फ कुछ ऐसा काम देना चाहता था जिससे आपको सोचने का मौका मिले। किसी ने भी इस पेपर के सादे पेज के बारे में नहीं लिखा। सब ने इस पेपर पे पड़े एक काले धब्बे के बारे में लिखना शुरू कर दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। सबका ध्यान केवल काले डॉट पर था। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सादा पेज होता है, लेकिन हम किसी काले भाग पे फोकस करते हैं, किसी काले डॉट पे ही फोकस करते हैं। सादे पेज में हमारे जीवन में खुशियां, रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, माँ बाप, रिश्ते, जिसके बदौलत हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के काले भागों पर ही फोकस करते रहते हैं। हमारा जीवन ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। ऊपर वाले ने हमें खुश रहने के लिए कई बहाने दिए हैं। ये सुंदर प्रकृति दी है, ये सुंदर परिवार दिया है, सुंदर रिश्ते दिए हैं, एक अच्छा जीवन साथी दिया है, एक अच्छे दोस्त दिए हैं। ऊपर वाला हमारे जीवन में हर दिन कोई बड़ा बड़ा चमत्कार करता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में कई अच्छी चीजें हैं, उसके बावजूद भी हम काले भागों पर फोकस करते रहते हैं। अगर हम अपने जीवन के सुंदर चीजों के मुकाबले अगर हम अपने जीवन के काले भागों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये काले भाग बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये छोटे भाग हमारे दिमाग को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। हमें हमारे जीवन में काले भागों पर फोकस करने के बजाय अपने जीवन के सुंदर भागों पर फोकस करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। खुद भी आनंदित होना चाहिए और साथ साथ लोगों को भी आनंदित बनाए रखना चाहिए। सकारात्मकता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक हमारी सोच होती है तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़े से बड़े परेशानियों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं है और हम किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी हो जाती है। सकारात्मकता हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सकारात्मक रहते हैं और किसी भी सिचुएशन में हमारी सोच अगर सकारात्मक है तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हमारी सोच नेगेटिव है, अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो छोटी से छोटी समस्या को हम बड़ा बना लेते हैं। प्रोफेसर इससे ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में काले भागों की जगह सादे भागों पर फोकस करना चाहिए। हमारे जीवन में नकारात्मकता से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, हमें उसको देखना चाहिए। हमारे जीवन में निराशा से ज़्यादा आशा है, उम्मीद है, तो जीवन को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जिए। इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में पॉजिटिव रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको अब डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी सोच कैसी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन इस कहानी से मिलने वाले ज्ञान से आपको क्या समझ में आता है, आप सिचुएशन में खुद को किस तरह से देखते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो बहुत ही मैटर करता है। आप पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करते हैं या निगेटिविटी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ आपके हाथ में है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपकी सोच नकारात्मक है, आपको जीवन का देखने का नज़रिया गलत है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपका नज़रिया कैसा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका नज़रिया गलत है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। अगर मैं ये कहूँ कि आपका नज़रिया बहुत अच्छा है
तब भी मैं आपको नहीं जानता। जब मैं आपको नहीं जानता तो मैं किसी प्रकार का जजमेंट आपके बारे में नहीं दे सकता कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। लेकिन आप जब इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपकी सोच कैसी है और आप किस तरह से बिहेव करते हैं सोसाइटी में। लास्ट में बस इतना कहेंगे कि जीवन में खुश रहें और लोगों के साथ खुशियां बांटें। थैंक यू सो मच।